स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि आंख के अंदर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही होती है और मैं इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, जो है वर्किंग ऑफ आइरिस एंड पुपिल्स। स्टूडेंट्स, क्या आपको इस फोटोग्राफ में आइरिस एंड पुपिल्स दिखाई दे रही है? स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हूँ ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में कि आइरिस और पुपिल्स बाहर से ही दिखाई देती है। अब स्टूडेंट, इन दोनों फोटोग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है? इस फोटोग्राफ में देखो स्टूडेंट्स, और इस फोटोग्राफ में देखिए, इनमें आपको आइरिस और पुपिल दिखाई देते हैं, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। अब मैं ये आपको बताता हूं कि अच्छा, दोनों ये जो फोटोग्राफ है एक ही आदमी की है और उसके एक ही आंख की फोटोग्राफ ली गई है इन टू डिफरेंट सिचुएशन। अगर ये दोनों एक ही आदमी का आंख है तो क्या ये दोनों एग्जैक्टली आपको सेम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, कि कुछ डिफरेंट आपको समझ में आ रहा है? ये दोनों आंख में डिफरेंट तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। इसमें अंदर वाला देखिए स्टूडेंट, अंदर वाला जो ब्लैक पोर्शन है, जो अंदर वाला ब्लैक पोर्शन है, ये दोनों आंख का अंदर वाला ब्लैक पोर्शन, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पुपिल, बहुत छोटा है इसमें, इस आंख में बहुत छोटा है ना स्टूडेंट? और इसमें ये जो पुपिल्स है वो बड़ा है स्टूडेंट्स। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये दोनों आंख एक ही आदमी के, ये दोनों एक ही आदमी के एक ही आंख है, समझ रहे स्टूडेंट? ये दोनों एक ही आदमी के एक ही आंख है। ऐसा कैसे हो सकता है स्टूडेंट? दिस इज इंटरेस्टिंग। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, ये जो पुपिल्स है आंख का, इसका साइज चेंज होता रहता है अलग अलग सिचुएशन में। उसका साइज छोटा बड़ा होते रहता है स्टूडेंट्स। बात को समझ रहे स्टूडेंट? मैं क्या बोल रहा हूं आपको? ऐसा साइज स्टूडेंट्स, बड़ा साइज तब होता है जब हम किसी डार्क रूम में होते हैं, डार्क रूम में, अंधेरा रूम में होते हैं। और ऐसा साइज तब होता है आंख का जब हम लाइटेड रूम में होते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग में कितनी लाइट है उसके अकॉर्डिंग हमारी आंख का जो पुपिल है उसका साइज चेंज होता है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। मतलब आपके आंख के जो पुपिल है, जो आप ग्लास में देख सकते हो स्टूडेंट्स, ग्लास में जब आपने देखोगे अपने आंख को तो इसका साइज चेंज हो सकता है स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन आवर सराउंडिंग में कितनी लाइट है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा हमारे एक आंख का जो होते हैं पुपिल्स बड़ा और छोटा कैसे होता है? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड यू विल अंडरस्टैंड वेरी स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। बात को समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, फिर लेंस से हिट करती है, फिर उसका रिफ्रैक्शन होता है और रेटिना पर मीट करती है, फिर रेटिना पर इमेज बनती है। राइट स्टूडेंट्स? अब ऐसा सोचो स्टूडेंट, जहां पर ये ऑब्जेक्ट है वहां बहुत लाइट है, तो उस केस में क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारा लाइट आती है स्टूडेंट्स,
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लाइट है और यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत सारा लाइट आती है और इस लेंस को हीट करेगी और सब के सब बेंड होकर रेटिना पर मीट करेगी। तो आप सोचो स्टूडेंट्स कि बहुत सारा लाइट इस रेटिना पे मीट करेगी, तो अब होता क्या स्टूडेंट्स कि इतनी लाइट आपके आँख के अंदर आती है, तो बहुत ज़्यादा लाइट आपके आँख के अंदर आती है स्टूडेंट्स। जैसे कि इस केस में हो सकता है कि आपका आँख डैमेज हो सकता है स्टूडेंट्स। क्या हो सकता है स्टूडेंट? डैमेज हो सकता है, खासकर रेटिना जो स्टूडेंट्स वो डैमेज हो सकती है। क्यों? सारे का सारे लाइट मीट करती है, कन्वर्ज करेगी रेटिना पर, तो आपकी आंख डैमेज हो सकती है ना स्टूडेंट्स, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, इस सिचुएशन में आपको ये जो आइरिस दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, यहां पर जो आइरिस दिखाई दे रहा है, यहां पर जो आइरिस दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, वो उसके बीच में जो पुपिल्स है, तो पुपिल इस केस में क्या होगा? छोटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो पुपिल इस केस में छोटा हो जाता है स्टूडेंट। जब बहुत सारा लाइट आएगा स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो पुपिल्स है वो छोटा हो जाएगा। इसके छोटे होने से क्या होगा, आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, अगर ये छोटा हो गया तो कम लाइट आएगा स्टूडेंट्स, अंदर कम लाइट आ पाएगा, क्योंकि छोटा हो गया है ना। तो इस सिचुएशन में कम लाइट ही आ पाएगा, तो हमारी आंख सेफ रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि जहां बहुत लाइट होता है, जो पुपिल वो छोटा होता है, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा लाइट आंख में घुस सकती है ना, जिससे हमारी आंख, आपकी आंख डैमेज हो सकती है। इसलिए ये छोटा हो जाता है ताकि कम ही लाइट अंदर जा सके, एंड देन आई रिमेन इज सेफ, देन आई इज रिमेन इज सेफ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब ऐसा सोचो स्टूडेंट्स कि यहां पर कम लाइट है, तो यहां से कम लाइट आएगी लेंस तक, तो कम लाइट ही रेटिना पर मीट करेगी स्टूडेंट्स। तो इस सिचुएशन में आंख तो डेंजर नहीं हो सकता हमारी आंख, क्योंकि कम लाइट आ रही तो हमारी आंख डैमेज नहीं होगी। पर स्टूडेंट लाइट तो कम आई ना, तो कम लाइट आई तो ऑब्जेक्ट को देखने में बड़ी मुश्किल होती होगी स्टूडेंट्स, या बड़ी मुश्किल होगी स्टूडेंट्स। तो इसलिए इस केस में ये जो पुपिल है स्टूडेंट, ये जो पुपिल आपको दिख रहा है, ये पुपिल बड़ा हो जाता है स्टूडेंट्स, यानी होल का साइज बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने से ज़्यादा लाइट अंदर आ पाएगी, ज़्यादा लाइट अंदर आ पाएगी स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स बात को? इसलिए कम लाइट में आंख का पुपिल बड़ा हो जाता है। समझिए स्टूडेंट, आंख का पुपिल बड़ा हो जाता है कम लाइट जहां पर होता है स्टूडेंट, ताकि क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख पाए। आई होप यू क्लियरली टू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि आइरिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं कि
iris control the size of pupil so that right amount of light enters into eye as per requirement. समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? If there is lot of light around, pupil is small to protect the eye. If there is very little light, then pupil become large so that lot of light can come inside and we can see the object clearly. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. इसका बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ स्टूडेंट्स. आप मूवी देखने जाते हो ना स्टूडेंट्स, सपोज करो कि एक मूवी हॉल है ये. सपोज करो कि आप 5 मिनट लेट हो गए हो, तो मूवी हॉल चालू हो गई होगी स्टूडेंट्स. तो इस केस में बिल्कुल अंधेरा हो जाता होगा हॉल में, लेकिन स्टूडेंट्स बाहर तो लाइट होती है ना. तो इस सिचुएशन में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब आप मूवी हॉल के अंदर जाते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है स्टूडेंट्स. आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. लेकिन स्टूडेंट थोड़ी देर बाद जब आप बैठ जाते हो, फिर टॉयलेट जाते हो या कुछ खाने के लिए बाहर जाना है, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट उस टाइम आप सीढ़ियाँ उतरते होंगे तो आपको वो क्लियरली दिखाई देते होंगे और आप सीढ़ियाँ उतरकर आराम से बाहर आ सकते हैं स्टूडेंट्स. अगर आपको विश्वास नहीं होता होगा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टाइम आप जब मूवी देखने जाओगे तो ये एक्सपीरियंस कंफर्म करोगे जो मैंने अभी अभी बताया स्टूडेंट्स. इनफैक्ट जब हॉल में एंटर करते हैं स्टूडेंट, तो आपको वहाँ एक हेल्पर भी मिलेगा जो टॉर्च लिया होता है और आपको बैठने के लिए टॉर्च दिखाता है. पर जब आप बाहर जाते हो तो वो हेल्पर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको सब कुछ दिखाई देता है स्टूडेंट. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? वही आँख है, वही रूम है, उसमें उतना ही अंधेरा है, फिर अंदर जाते वक्त दिखाई नहीं दे रहा था, और सब कुछ बाहर आते वक्त दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स. ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? कैन यू गेस स्टूडेंट्स? शायद आप सोच पा रहे होंगे स्टूडेंट्स. देखो क्या होता है, फिर शुरू से चालू करते हैं. जब आप अंदर जाने वाले हो स्टूडेंट्स, जब आप अंदर जाने वाले हो उससे पहले आप तो बाहर हो, वहाँ पर बहुत सारे लाइट है. तो जो आपका पुपिल है स्टूडेंट, वो उस टाइम छोटा है या बड़ा है? आप सोचो स्टूडेंट. यस, स्मॉल है होगा स्टूडेंट. पुपिल जो होगा स्मॉल होगा, जो आपको इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है. देखो स्टूडेंट, ये बाहर का सिचुएशन है और आपका आँख कुछ इस तरह से दिखेगा. ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि बाहर में बहुत लाइट है तो कम लाइट जाना चाहिए ताकि डैमेज ना हो, इसलिए वो स्मॉल है हमारा पुपिल. अब स्टूडेंट जब आप अंदर आते हो तब भी आपका पुपिल स्मॉल ही रहता है, क्योंकि अभी अभी अंदर आए हो. लेकिन स्टूडेंट, लेकिन अंदर तो बहुत अंधेरा है ना, क्योंकि ये पुपिल छोटा है तो ज़्यादा लाइट अंदर जा तो नहीं पाएगा, तो आपको कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादा लाइट अंदर नहीं जाएगा, इसलिए क्लियरली दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट. लेकिन फिर आप जाकर बैठ गए, अंदर आकर जाकर बैठ गए, 2-3 मिनट के बाद आपकी आँख को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर लाइट तो कम है, तो आपका पुपिल क्या होता है? बड़ा हो जाता है स्टूडेंट, लार्ज हो जाता है स्टूडेंट. कुछ इस तरह से देखिए, पहले आप यहाँ पर हैं, अब जब आकर अंदर आते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है. आप जब यहाँ पर सीट पर बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे आपको सब दिखाई देता है और आपका आँख का आई का जो पुपिल होता है वो स्टूडेंट वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है, लार्ज पुपिल हो जाता है. और यहाँ पर बाहर में क्या है? स्मॉल पुपिल. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब क्या आता है स्टूडेंट, काफ़ी लाइट अंदर आ जाती है इसमें. आप देखिए पुपिल बड़ा तो काफ़ी लाइट अंदर आ जाती है, इसलिए सब कुछ आपको क्लियरली दिखाई देने लगती है स्टूडेंट.
इसलिए आपको सीढ़ियाँ दिखने लगता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप नेक्स्ट टाइम मूवी जाओगे तो आप देख लेना स्टूडेंट्स, इसका उल्टा भी होता है। ये आपका हॉल है, बाहर बहुत लाइट है। सपोज कर लो 1-2 घंटे बाद आप हॉल में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो आप बाहर आते हो। तो शायद आप नोट किए होंगे स्टूडेंट, या नहीं किए होंगे तो आगे से नोट करना कि जैसे आप बाहर आते हो बहुत लाइट में, तो आपकी आंख बंद होने लगती है, आपकी आंख ब्लिंक करने लगेंगे स्टूडेंट्स, बार बार आपकी आंख बंद होने लगेगी स्टूडेंट्स, वो खुलना नहीं चाहेगा स्टूडेंट्स, बंद होने लगेगी स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि आप बहुत देर अंधेरे में थे स्टूडेंट्स। तो आपकी आंख का पुपिल कैसा हो गया है स्टूडेंट्स? बड़ा साइज, लार्ज साइज का हो गया है। लार्ज साइज होने के वजह से लाइट अंदर, बहुत ज़्यादा लाइट अंदर आ पा रहा है स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छी तरह से हॉल के अंदर में सारा चीज़ और सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है स्टूडेंट, क्योंकि पुपिल लार्ज है। जैसे आप बाहर आए हो, जैसे आप बाहर आते हो, पुपिल अभी लार्ज ही तो है स्टूडेंट। देखिए जैसे आप बाहर आते हो तो आपका पुपिल क्या है, लार्ज ही तो है। यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारा लाइट है और बहुत सारे लाइट आँख के अंदर जा रही है, तो वो आँख के लिए सही नहीं है, इसलिए आपकी आँख ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर रही है स्टूडेंट, और बंद हो रही है, ताकि आपकी आँख प्रोटेक्ट हो सके। हालांकि थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों में आपकी पुपिल वापस से स्मॉल हो जाएगी स्टूडेंट। देखो यहाँ पर स्मॉल हो गई है, समझ रहे स्टूडेंट, वापस से स्मॉल हो जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगता है पुपिल को छोटा होने में। कुछ सेकेंड और कुछ मिनट लग जाते हैं स्टूडेंट, तब तक आपकी आंख ब्लिंक करेगी स्टूडेंट्स, फिर वो ठीक हो जाएगा। ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स, आप ट्राई कर के देखना स्टूडेंट्स हॉल में।